दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम इतिहास शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना को पढ़ने वाले हैं। इतिहास शिक्षण के पाठ्य योजना में जो आज का हमारा प्रकरण है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का ये प्रकरण है और क्लास 6 का ये तीसरा चैप्टर है, जिसका कि आज हम लोग लेसन प्लान देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है। और उसके बाद आपको दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण ये सब डाल लेना है जो भी आपका होगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद आपको देखना है कि विशिष्ट उद्देश्य आपको डालना होगा। विशिष्ट उद्देश्य में आपको डालना है छात्रों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। छात्र छात्राएं हड़प्पा सभ्यता का वर्णन कर सकेंगे। छात्र आज के रहन सहन और उस समय यानी हड़प्पा सभ्यता में अंतर स्पष्ट रूप से कर सकेंगे। इस प्रकार का आपको विशिष्ट उद्देश्य डाल देना है। सहायक सामग्री का आपको हेडिंग डाल के चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, यहाँ पे आदि आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का हेडिंग डालना है और पूर्व ज्ञान में लिख देना है कि छात्र आदि मानव से संबंधित जानकारी रखते थे। उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करना है। प्रस्तावना प्रश्न में आप क्रमांक संख्या डाल दीजिएगा, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। और इसमें आपको पहला प्रश्न बच्चों से पूछना है, आदि मानव अपनी भूख मिटाने के लिए क्या खाते थे? बच्चे बताएंगे जंगली फल, फूल व पत्ती, मांस। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, आदि मानव के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण खोज की गई? बच्चे बताएंगे आग की खोज या खेती का प्रारंभ। तीसरा प्रश्न आपको पूछना है, आदि मानव ने शुरुआत में जीवन कहाँ प्रारंभ किया? बच्चे बताएंगे सिंधु नदियों के आसपास। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन करना है कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यता का क्या नाम है? बच्चे मौन हो जाएंगे और यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन, या लिख सकते हैं आप अध्ययन या अध्यापन करेंगे। अध्ययन या नहीं लिखेंगे, या के जगह पे ये रहेगा, अध्ययन अध्यापन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का और एक कॉलम डालना है शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी अनुक्रिया का, विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य का एक कॉलम आपको डालना है। इसके बाद आपको जो पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया है कैसे खोज हुई, इसके अंतर्गत आपको लिखना है सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। ये इस शिक्षण बिंदु के अंदर इतना आपको व्याख्या करना है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कॉपी में उतारेंगे। और श्यामपट्ट कार्य और विधि प्रविधि में आपको सबसे पहले यहाँ व्याख्या विधि लिखना है। और श्यामपट्ट कार्य में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसके बाद आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य पूरा स्थल हैं उसको आपको लिखना है कि रोपड़ पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछना है। एक शिक्षण बिंदु के बाद पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? बच्चे बताएंगे 1921 में। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नीकरण विधि, या आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्नीकरण क्या होता है, कौशल होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि लिखिएगा जो कि बहुत सही रहेगा। इसके बाद आप दूसरा सवाल पूछिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बच्चे बताएंगे मृतकों का टीला। इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है नगरों की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम बच्चों से क्या पूछेंगे, मतलब बताएंगे। इसके अंतर्गत हम भवन निर्माण बिंदु लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं
अन्य स्थलों की खुदाई से पता है कि हड़प्पाकालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया। प्रत्येक के घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक के घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसी के अंदर जो दूसरा बिंदु है वो हमारा है रहन सहन। रहन सहन में हम व्याख्या करेंगे। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। फिर इसके आगे ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, हाथी और ऊँट इनके पालतू पशु थे। ये आपको इतना व्याख्या करना है 2 बिंदुओं के अंतर्गत। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि। क्या लिखेंगे आप? व्याख्यान विधि। व्याख्या विधि मत लिखिएगा, क्योंकि व्याख्या कौशल होता है और व्याख्यान विधि होता है। फिर इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न करने हैं। बोधात्मक प्रश्न में आप पहला प्रश्न पूछेंगे, 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए क्या व्यवस्था थी? बच्चे बताएंगे सीढ़ियाँ। यहाँ पे आप प्रश्नीकरण विधि की जगह क्या लिखिएगा? प्रश्नोत्तर विधि लिखिएगा, जो कि आपका सही होगा। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि लिखिएगा। फिर इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ क्या थे? बच्चे बताएंगे चावल, गेहूँ। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। मूल्यांकन प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पुरास्थलों के नाम बताइए। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की खेती करते हैं? फिर इसी मूल्यांकन प्रश्न का आंसर आपको श्यामपट्ट सारांश में लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य पुरास्थल हैं, रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, दामियाबाद महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। उसके बाद आपको गृह कार्य का हेडिंग डालना है और गृह कार्य में लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं कापी में लिखकर लाना है। इतना करने के बाद आपके जो टीचर रहेंगे वो साइन कर देंगे आपके फाइल पे और आपका 1 दिन का टीचिंग ड्यूटी पूरा हो जाएगा। तो ये यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको वहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप PDF हमसे मांग सकते हैं डायरेक्टली, तो हम आपको दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर B.Ed 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड सारे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, हिस्ट्री और हिंदी विषय के, जिससे कि आपको टीचिंग करने में आसानी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पर आपके थ्योरी की क्लासेस भी अपलोड हैं, तो आप इस चैनल पर आपके थ्योरी की क्लासेस भी अपलोड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर B.Ed 3rd सेमेस्टर की थ्योरी के जो पेपर हैं उनकी क्लासेस को देखिए और अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो कि आपके एग्ज़ाम के समय काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले लेसन प्लान में हम, तब तक के लिए बाय बाय।